पूरा बिहार इस वक्त शीतलहर की चपेट में है और मौसम विभाग की तरफ से हाई अलर्ट भी जारी किया गया है। सुबह के समय घना कुहासा होने की वजह से विजिबिलिटी काफी कम है, लोगों को काफी परेशानी हो रही है और देखिए लोग अपने घरों में कैद हो गए हैं। बच्चों को स्कूल जाने में भी परेशानी हो रही है और ठंड को देखते हुए कई जिलों में स्कूलों को बंद कर दिया गया है। दरभंगा में 22 दिसंबर तक के लिए स्कूल को बंद किया गया है, तो वहीं शिवहर में 21 दिसंबर तक स्कूलें बंद रहेंगी। तो वहीं राजधानी पटना में स्कूल की टाइमिंग में बदलाव किया गया है। तो ये बड़ी खबर, जहां मौसम विभाग की तरफ से अलर्ट जारी करते हुए लोगों से सावधानी बरतने की अपील की गई है। और देखिए तापमान में अभी और भी ज्यादा गिरावट हो सकती है, ऐसे में लोगों से गर्म कपड़े पहनने की अपील मौसम विभाग ने की है। साथ ही स्थानीय लोग इस बात की मांग भी कर रहे हैं कि प्रशासन की तरफ से जगह जगह अलाव की व्यवस्था की जाए। और पटना से संवाददाता प्रीतम हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अब प्रीतम, देखिए जिस तरह से लगातार मौसम में बदलाव हो रहा है, ऐसे में लोगों की परेशानी बढ़ चुकी है। ठंड काफी ज्यादा है और सुबह विजिबिलिटी भी काफी कम है। ऐसे में जो लोग रोजमर्रा के काम से या दफ्तर जाने के लिए अपने घरों से बाहर निकल रहे हैं, उन्हें वाहन चलाने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में क्या जानकारी और क्या कुछ कहा गया है मौसम विभाग की तरफ से? देखिए रश्मि, बिहार में ही नहीं बल्कि उत्तर भारत में पूरे उत्तर भारत में भीषण ठंड की शुरुआत हुई है और जिस तरीके से नेपाल के हिस्सों में बारिश हुई है उसका सीधा सीधा असर और जितना भी हिमपात जम्मू कश्मीर उत्तराखंड में हुआ उसका सीधा असर उत्तर प्रदेश और ठंड की शुरुआत है। अब यहाँ से अगले 1 महीने, अगले 40 दिन बिहार के लिए काफी अहम है, क्योंकि जिस तरह से ठंड बढ़ी है उससे परेशानी बढ़ी है। और क्योंकि अगर ठंड नहीं होगी तो उससे फसलों को भी नुकसान की आशंका है। बहरहाल अलग अलग जिला प्रशासन ने जो स्कूलों के समय है उसमें बदलाव की घोषणा की है। कई जगह पे स्कूलों को बंद कर दिया गया है। खासकर छोटे बच्चे जो निजी विद्यालय में पढ़ते हैं, उन्हें जब जाना होता है तो उन्हें थोड़ी परेशानी होती है सुबह उठने में, लिहाजा उनको देखते हुए पटना में समय में बदलाव किया गया है। इसके अलावा दरभंगा, शिवहर, मोतिहारी, बांका, जमुई जैसे जिले में और उधर बक्सर जो उत्तर प्रदेश से जो सटे इलाके हैं वहां पे भी तापमान में लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है। और कहा जा रहा है कि जैसे शाम में, खासकर शाम का समय काफी अहम होगा। दिन में 12 बजे से लेकर 2-2:30 बजे तक तो लोगों को राहत मिल सकती है, धूप निकल सकती है, लेकिन उसके बाद और इससे पहले दोनों का समय काफी अहम है, क्योंकि लगातार ठंड बढ़ती जा रही है। कोहरा काफी घना है। हालांकि पटना में अभी फिलहाल राजधानी के जो खास शहरी इलाके हैं वहां पे कोहरा नहीं है, लेकिन जैसे ही राजधानी के बाहर आप निकलेंगे, चाहे दानापुर का इलाका हो या फिर आपका बाईपास का इलाका हो, वहां पे आराम से आपको धुंध नजर आएगी। लिहाजा जिला प्रशासन ने अपने स्तर से एडवाइजरी जारी की है और अब ठंड चूंकि बढ़ रही है, मौसम विभाग का अनुमान है कि कई जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया जाएगा और चूंकि 4 से 5 डिग्री तक तापमान इस बार पटना में जा सकता है और जो उत्तर प्रदेश के जो इलाके हैं वहां पे स्थिति और भी गहरा सकती है। जी रश्मि। बिल्कुल प्रीतम, इसके साथ ही अगर बात करें तो कई जिलों की तस्वीरें भी निकलकर सामने आई है, जहां स्थानीय लोगों की इस बात की मांग है कि कई चौक चौराहों पर या फिर प्रमुख स्थानों पर अलाव की व्यवस्था की जाए। ऐसे में इस बढ़ती ठंड को देखते हुए प्रीतम, किस तरह से प्रशासन की तरफ से तैयारी की गई है? बिल्कुल, प्रशासन की तरफ से अलाव के इंतजाम किए जाना चाहिए और हर बार जिला प्रशासन और नगर निगम, यही दोनों नोडल एजेंसी होती है जिनके पास आम लोगों की रखरखाव की व्यवस्था होती है, उनकी जिम्मेदारी दी जाती है। पटना में अलग अलग रैन बसेरे बनाए गए हैं। 38 से ज्यादा यहाँ पटना में नगर निगम की तरफ से रैन बसेरों का इंतजाम किया गया है। उसी तरीके से अलाव की व्यवस्था की गई है, ताकि जो लोग अगर घर से बाहर निकलते हैं तो उन्हें गर्माहट के लिए अलाव
दिया जा सके और उससे उनको राहत मिल सके। तो जो साधन संपन्न इलाके नहीं है, स्लम बस्ती वाले इलाकों में जिस तरह से लोग रहते हैं, उनको देखते हुए इस अलाव की व्यवस्था की गई है, उसके इंतजाम किए गए हैं। बिल्कुल प्रीतम, आप जानकारी देते रहिए, साथ ही तस्वीरें भी दिखाइए, क्योंकि सुबह का समय है। ऐसे में किस तरह से इस वक्त धुंध देखने को मिल रहा है, कुहासे देखने को मिल रहे हैं, और साथ ही मौसम विभाग की तरफ से अभी और क्या कुछ कहा गया है, ये ठंड का असर अभी कितने दिन और देखने को मिलेगा? मैंने शुरुआत में कहा कि ठंड अभी ठंड की शुरुआती ठंड का ये शुरुआती दौर है। अभी तो चूंकि 18-19 तारीख है, पूरा दिसंबर का बचा हुआ महीना, जनवरी का पूरा जनवरी और 15 फरवरी तक इस तरह के आसार रहेंगे। 15 फरवरी के बाद धीरे धीरे तापमान में बढ़ोतरी होगी, चूंकि हालांकि 15 जनवरी के बाद दिन का समय बढ़ने लगता है, रात की अवधि कम होने लगती है। लेकिन फिलहाल कह सकते हैं कि बल्कि ठंड और गहराएगी, ठंड और भीषण होगी, लोगों को राहत मिलने की कहीं कोई अभी संभावना नहीं है। इस तरह के लोगों को ठंड का अनुभव करना पड़ेगा। चलिए ठीक है, बिल्कुल प्रीतम, और यही वजह है कि बार बार लोगों से सावधानी बरतने की अपील भी की जा रही है। बहुत शुक्रिया प्रीतम आपका इन तमाम जानकारी के लिए। और देखिए, इधर दरभंगा में ठंड ने अपना असर दिखाना शुरू कर दिया है। बढ़ती ठंड से जनजीवन प्रभावित है और कड़ाके की ठंड के बीच लहरियासराय के लोहिया चौक के पास एक महिला सड़क पर बेहोश होकर गिर गई, और महिला के गिरते ही मौके पर मौजूद स्थानीय दुकानदारों और राहगीरों ने तत्परता दिखाई। पास से पुआल और लकड़ी लाकर आग जलाई गई और महिला के लिए अलाव की व्यवस्था की गई। वहीं स्थानीय लोगों ने जिला प्रशासन से मांग की है कि शहर के विभिन्न संवेदनशील स्थानों पर अलाव की व्यवस्था की जाए। मतलब कि ठंडा लग गया, चलते चलते गिर गया। हम लोग पुआर उआर जला के उसको आग उग सेक के जने जा तेल उल लगा के उसको सही सलामत कर दिया गया। और अभी ठंडा का मौसम है, अभी नगर निगम से कोई व्यवस्था हो जाए तो शाम के टाइम में अलाव का व्यवस्था होना चाहिए। अलाव का व्यवस्था कौन सा जगह है यहाँ? हजमा चौक। ये हजमा चौराहा पर होना चाहिए। अभी तक कोई व्यवस्था नहीं किया गया है? अभी तक फर्स्ट कांड हुआ है। अभी ठंडा आ गया है? हाँ, ठंडा आ गया है। अच्छा, सब ठंडा आ गया। क्या नगर निगम का क्या कुछ व्यवस्था होना चाहिए या नहीं? अच्छा, अलाव का व्यवस्था होना चाहिए। हाँ, कहाँ ना होगा बाबू, तुम ना गरिया मिलिएगा।